नमस्कार साथियों। एक कमेंट आया कि सर समन क्या होता है और उसकी तामील क्या होती है। इस चीज़ को समझ पाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, आप मुझे बताइए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो फिर इस पे वीडियो बनाना थोड़ा अत्यावश्यक हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि समन क्या है और जो उर्दू में कहा जाता है कि तामील, तो वो तामील क्या है। कोर्ट में अक्सर आप सुनते हैं कि तामील, समन की तामील, तो शमन की तामील आखिर है क्या, आज के इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आगे बढ़े इस विषय पे, इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूं कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। साथ ही अगर आप मेरे व्लॉग्स चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो ऐसी दिशा में आप adv.mukeshbagadia व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे से उस चैनल पे भी जुड़ जाइए। अब हम बात करते हैं समन। जैसे कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति आहत है, किसी व्यक्ति के द्वारा परेशान किया जा रहा है, आहत का मतलब आप ये मान ले पीड़ित व्यक्ति है, तो वो जाता है कोर्ट के अंदर। कोर्ट में कोई परिवाद या कोई प्रार्थना पत्र पेश करता है। अब उसके द्वारा जो परिवाद, प्रार्थना पत्र, प्लेंट जो भी पेश किया गया है उसके द्वारा, अब सामने वाली जो पार्टी है उसके अगेंस्ट पेश किया गया है, तो ऐसी दशा में उसे बुलाया जाएगा कोर्ट में। तो कोर्ट जिस माध्यम से उस व्यक्ति को बुलाएगा, कोर्ट जनरली ये तो कहेगा नहीं कि हाँ उस व्यक्ति को बुला के लाओ, ऐसा तो कुछ कहेगा नहीं। कोर्ट एक लेटर जारी करेगा, एक प्रारूप होगा, वो प्रारूप समन होगा। मतलब कोर्ट जब किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाता है कि हाँ आप आइए, आपके खिलाफ ये कोई मामला है, ये व्यक्ति लेकर आए हैं, इस मामले का आप उत्तर दीजिए, अन्यथा हम डिसीजन करेंगे इस मामले में। अगर कोई व्यक्ति नहीं जाता है कोर्ट के बुलाने के बावजूद, तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर देता है। और अगर एक्स पार्टी मान लो क्रिमिनल मामला है, समन इश्यू किया, तो फिर कोर्ट वारंट भी इश्यू कर सकता है। वारंट दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था पहले भी, एडब्ल्यू बीडब्ल्यू, अरेस्ट वारंट और बेलेबल वारंट। तो बात यहां समन की हो रही है। तो कोर्ट ने उस व्यक्ति को कहा कि आप कोर्ट में आइए, एक पत्र जारी करके, एक पत्र जारी करा कि हाँ आप हमारे इस कोर्ट में आओ, इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ कोई परिवाद वाद पत्र, प्लेंट पेश किया है। अब उस व्यक्ति तक जो व्यक्ति लेकर जाता है, कोर्ट ऑर्डर करता है, साइन करके दे देता है एक व्यक्ति को, जो कोर्ट का कर्मचारी हो सकता है या अदर पर्सन भी हो सकता है, जो कोर्ट उचित समझे। कोर्ट में, प्रत्येक कोर्टों में तामील शाखा बनी होती है। फिर वह व्यक्ति जाता है उसके एड्रेस पे लेकर, कोर्ट का क्षेत्राधिकार में ही बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि अदरवाइज अगर मान लो उस कोर्ट का क्षेत्राधिकार ही नहीं हो, जिस व्यक्ति को प्रतिवादी बनाया गया है, डिफेंडेंट बनाया गया है, या जो भी अपराधी है उसमें वह में है, यानी क्षेत्राधिकार में है, तो ऐसी दशा की हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। अदरवाइज फिर कोर्ट दूसरे कोर्ट को भेजेगा, फिर वहां का कर्मचारी जाएगा, ये सिस्टम होगा। तो जब वह कर्मचारी उस समन को लेकर रवाना हो जाता है और उस व्यक्ति के एड्रेस पर पहुंच जाता, जो भी पता है उसका, उस पते पर पहुंच जाता है, और वहां वह व्यक्ति मिल जाता है और उसे कहता है कि भाई कोर्ट ने आपको, ये देखिए ये लेटर है, कोर्ट ने आपको बुलाया इतनी 3 तारीख को, आप इसके पीछे साइन कर दो। एक प्रति उसको दे देता है, एक प्रति अपने पास लेके आ जाता है साइन की। अब ये जो प्रक्रिया थी, उस व्यक्ति के पास कोर्ट का कर्मचारी गया, क्या लेकर गया? समन। उसे समन कहते हैं, जो लेटर था उसको समन कहते हैं। वो लेकर चला गया और उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, उस पर साइन कर दिए, तो उसकी क्या हो गई? तामील हो गई। उस व्यक्ति के यह नॉलेज में आ गया कि हाँ मुझे कोर्ट ने बुलाया है और इतनी तारीख को बुलाया है, इस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ कोई मामला पेश किया है, परिवाद वाद पत्र जो भी होगा उसकी कॉपी साथ में जाएगी। तो इस प्रकार उसकी क्या हो गई? तामील हो गई। जो समन गया था, कोर्ट ने इश्यू किया था, उसकी तामील उस व्यक्ति ने करवा दी है। सर्वट करना, इंग्लिश के अगर कोई विद्यार्थी हैं या इंग्लिश का कोई व्यक्ति है, इंग्लिश स्टूडेंट है या इंग्लिश जानता है, हिंदी नहीं जानते, तो ऐसी दिशा में सर्व करना, उस व्यक्ति को सौंपना उस समन को कि हाँ आपको इतनी तारीख को कोर्ट में आना है। तो यही समन की तामील है। 125 आता है, डीवी एक्ट आता है, इन सब में समन आता है। सिविल जो मामले हैं इनमें समन इश्यू होता है, क्रिमिनल में भी समन इश्यू होता है और रेवेन्यू में भी समन इश्यू होता है। लेकिन डिफरेंस है कुछ, हर एक मामले में समन इशू किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि वारंट किस मामले में इशू किया जा सकता है। सिविल मामले में कभी वारंट इशू नहीं होता। अगर आप समन को नहीं लेते तो सिविल मामलों में एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाते हैं, लेकिन क्रिमिनल मामलों में अगर आपने समन नहीं लिया, आप नहीं आते, तो 125 डीवी 125 जो है 125 मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं अपन, तो उसमें तो एक्स पार्टी ऑर्डर तो होंगे ही। इसके अलावा मान लो कोई और क्रिमिनल एक्टिविटीज का कोई मामला है आपके अगेंस्ट है, परिवाद हो सकता है, कंप्लेंट कोर्ट में आई हो, तो आप नहीं जाते तो फिर बीडब्ल्यू जारी होगा।
फिर AW जारी होगा, ये प्रक्रिया होगी, अरेस्ट वारंट पुलिस आपको गिरफ्तार करके लेके जाएगी। सिविल में नहीं जाने से एक्स पार्टी ऑर्डर होते हैं, बाकी क्रिमिनल में गिरफ्तारी होती है। इस बात को भी आप नोट कर लें, ये बेहद जरूरी है। अब बात एक और आ जाती है कि जब समन कोर्ट ने इश्यू किया, जिस व्यक्ति के खिलाफ इश्यू किया वह व्यक्ति कोर्ट में वहां मिलता ही नहीं है जिस एड्रेस पे आप गए हो, तो फिर वो तामील नहीं मानी जाती। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और मानी जाती है। मान लो उसी के परिवार का कोई अन्य सदस्य या उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई प्रतिनिधि वहां मिल जाता है कि मेरी तरफ से मैं यहाँ नहीं हूं तो ये व्यक्ति काम करेगा। कोई प्रतिष्ठान हो सकता है या कोई घर हो सकता है, तो घर में तो देखो घर के वयस्क कोई भी सदस्य हो सकता है। लेकिन क्रिमिनल में ध्यान रखना कि शमन की तामील तब मानी जाती है जब वह व्यक्ति घर पे मौजूद नहीं होता और वहां पे उस घर का कोई वरिष्ठ जो वयस्क पुरुष सदस्य हैं वो मौजूद हो। वयस्क का मतलब 18 वर्ष से ऊपर उसकी आयु हो, वह व्यक्ति होगा तो ही समन की उसके ऊपर, फिर भी उसके नीचे अभी स्वीकृति उसके साइन वगैरह होंगे, सारी चीजें होंगी, तब माना जाता है कि हाँ समन की तामील हो गई प्रॉपर रूप से। लेकिन सिविल में पुरुष सदस्य की आवश्यकता नहीं है। सिविल में किसी भी जो परिवार का उसका कोई सदस्य है जो वयस्क है उसके ऊपर तामील करी जा सकती है। दूसरा अगर उसका कोई प्रतिनिधि है, विक्रेता है, एजेंट है, उसके ऊपर भी तामील करी जा सकती है। उसने नियुक्त कर रखा है ऑलरेडी कि हाँ मेरे संबंध में कोई भी वाद विवाद आता है तो ये व्यक्ति देखेंगे, तो ऐसी दशा में उस पर तामील करी जा सकती है। अगर वो व्यक्ति भी नहीं मिलता तो फिर जो पर्टिकुलर उसका सामान्य कारोबार के अनुक्रम में वो व्यक्ति जहां रहता है, जहां निवास करता है या कारोबार करता है, इनके जो भी सहज दृश्य भाग होंगे, सहज दृश्य मतलब आसानी से देखा जा सके, वहां पे उसको चस्पा कर दिया जाएगा। आसपास के एक आध व्यक्ति से साइन करवाए जाएंगे कि हाँ ये चस्पा कर दिया गया है, और उसके बाद जो कोर्ट का कर्मचारी गया है वो उसे कोर्ट में पेश कर देगा कि साहब मैंने चस्पा कर दिया ऐसे ऐसे, और फिर शमन की तामील मान ली जाती है उसको। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप ये बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे कि समन क्या होता है। शमन एक तरीके से कोर्ट का एक लेटर है जो आपको कोर्ट में बुलाने के लिए कोर्ट के कर्मचारी को भेजा गया है या फिर किसी थर्ड पर्सन को भेजा गया आपको बुलाने के लिए कि आप कोर्ट में हाजिर हो जाइए, तो वो है समन। एक पत्र है, एक कागज पे होता है, कोर्ट की मोहर लगी होती है, मुद्रा लगी होती है, और उसे एक व्यक्ति लेकर आता है, और जैसे ही उस पर साइन कर दिए जाते हैं ऐसा मान लिया जाता है कि उसकी तामील हो गई है। और अगर जिस व्यक्ति को कोर्ट ने बुलाया वो व्यक्ति घर पे नहीं है और घर का कोई पुरुष सदस्य अगर क्रिमिनल मामले में शमन आया है तो वह उसको ले सकता है, जो वयस्क है, 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है, पुरुष, महिला नहीं ले सकती, वो ले लेगा उसे, उस पर विश्वकृति साइन कर देगा। एक चीज और मैंने नहीं बताई, अगर समन को लेने से कोई मना करता है, उस पर साइन नहीं करता है, तो भी आप जान लेना समन की तामील मानी जाती है। इनकार करना भी समन की तामील है। कोई व्यक्ति मिल गया, समन दे दिया, नहीं लिया, मना कर दिया, तो भी समन की तामील हो गई। अगर वह व्यक्ति नहीं मिला लेकिन उसके परिवार का कोई सदस्य मिल गया, वयस्क सदस्य है, तामील हो जाएगी उसके ऊपर। क्रिमिनल है, पुरुष सदस्य होना चाहिए, हो जाएगी। सिविल में एजेंट के ऊपर की जा सकती है, विक्रेता जिसे आप कहेंगे, या कोई प्रतिनिधि है उसके ऊपर तामील करी जा सकती है। अगर ऐसी कंडीशंस मौजूद हैं कि कोई नहीं मिल पा रहा है और ये पता है कि व्यक्ति सामान्य रूप से या कारोबार करता है, उसका परिवार है, तो चस्पा करी जा सकती है, और फिर भी उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया जा रहा हो तो ऐसी दिशा में अखबार में शाया कराने के आदेश कोर्ट से प्राप्त करे जा सकते हैं सिविल मामलों में। क्रिमिनल में तो अरेस्ट वारंट, BW वारंट जो मैंने पहले बताया वही प्रक्रिया है। तो उम्मीद करता हूं आज से आप बेहतरीन तरीके से ये समझ गए होंगे कि समन क्या होता है और उसकी तामील कब मानी जाती है और तामील होती क्या है। और अगर आप भी चाहते हैं किसी और विषय पर जानना तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरा तो इतना आपसे निवेदन है कि आप कमेंट, अगर मुझे आपका कमेंट उचित रूप से प्रतीत होता है कि आज इस पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं निश्चित तौर पे बनाऊंगा। और अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।